आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही प्यारा वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ मत्ती 10:26 से, जिसका मेन टाइटल है किस से डरें, हमें किस से डरना चाहिए। उस बारे में ये वचन है जो कि मत्ती 10:26 में लिखा गया है। तो आइए पढ़ते हैं इस वचन को और समझते हैं इसके बारे में। इसलिए उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा। लिखा गया है इसलिए उनसे, मतलब दूसरों से हमें नहीं डरना है, क्योंकि उनका कुछ ढका नहीं है जो खोला न जाएगा, और कुछ न छिपा है जो जान न पाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो। जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को नहीं, उनसे मत डरना। इसमें लिखा गया है जो लोग शरीर को मार सकते हैं, जो इंसान क्या है शरीर को मार सकते हैं, उनसे हमें नहीं डरना है, परंतु जो आत्मा को मारता है उसी से डरना चाहिए, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारे जो सर के बाल हैं वो ऑलरेडी गिने हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है जो हमारे एक एक कर्म है बचपन से लेकर इतने उम्र तक वो सब गिने हुए हैं, तो हमें उनसे कुछ नहीं छुपाना है, ऐसा कोई भी गलती नहीं करना है। इसलिए डरो नहीं। उसके आगे क्या लिखा गया है, यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। इसका टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक है। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। टाइटल का मतलब यही है, यीशु को स्वीकार करना या न स्वीकार करने का मतलब क्या है। जो कोई मनुष्यों के सामने मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। अगर आपसे कोई कहता है कि आप किसको मानते हैं, किसको भगवान समझते हो, तो आपको वहाँ पे डरना नहीं है कि मैं ये बताऊंगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, तो लोग गलत समझेंगे या फिर मुझे कहेंगे कि ये धर्म परिवर्तन किया है। बाइबल यही कहता है कि जो कोई दूसरे मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। मैं मिलाप करवाने नहीं, परंतु तलवार चलवाने आया हूँ। इसका मतलब बहुत ही गहरा है दोस्तों। तो ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलाने को आया हूँ। जो धरती पे लोग हैं, आप मान लो आपसे कोई पूछा है कि आप किसको मानते हो, तो आप बताते हो प्रभु यीशु मसीह को। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके इस बात से रूठ जाते हैं, आपसे लड़ाई करते हैं, आपसे झगड़ा करते हैं, या फिर आपके फैमिली के लोग ही आपको छोड़ते हैं, बोलते हैं तू तो धर्म बदल लिया है। इसीलिए क्या इसमें लिखा गया है कि मैं मिलाप करवाने को नहीं, परंतु क्या है पृथ्वी पर तलवार चलवाने का आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता और उसकी बेटी को उसकी माँ से और उसकी बहू को उसकी सास से अलग कर दूं, क्योंकि बहुत ऐसे हैं परिवार हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और जो कोई इस परिवार में प्रभु यीशु मसीह को जान के उस पर विश्वास करता है, उस परिवार के हर एक लोग क्या करते हैं, उससे बैर रखने लगते हैं। चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, चाहे माँ बेटी का हो या बहू सास का हो, सब क्या होता है ऐसे में जब एक आदमी विश्वास करता है तो उसके घर के हर एक लोग नाराज हो जाते हैं। मगर ये नाराजगी बहुत दिन तक नहीं चलती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी लिखा गया है कि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। आगे हम पढ़ते हैं वचन को, मनुष्य के बैरी उसके घर में ही के लोग होंगे। इसमें साफ साफ लिखा गया है जो मनुष्य के बैरी होंगे, क्या होंगे, उसके घर परिवार पटीदार के होते हैं। मान लीजिए अगर मेरे घर में मैं मानता हूँ, तो मेरे घर के जो लोग नहीं मानते वो मुझसे बैर रखते हैं, और अगर मेरे घर के हर एक लोग मानते हैं तो मेरे परिवार के लोग बुरा मानते हैं या बैर रखते हैं हमसे। वो क्या हमें समझते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में चले गए हैं। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, एक समय आता है ईश्वर जो है सबका न्याय करता है। आखिर लिखा गया है जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। वचन में बहुत ही गहरी बात लिखी गई है। परमेश्वर वचन ने ये बताता है कि जो
माता या पिता को मुझसे अधिक, जो इंसान क्या है अपने माता पिता को परमेश्वर से अधिक मानता है, वो मेरे योग्य नहीं है। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह भी मेरे योग्य नहीं है। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, वह मेरे योग्य नहीं है। इसे बताया गया है कि कोई भी रिश्ता अगर आपके लिए परमेश्वर से बड़ा है, तो क्या आप उसके योग्य नहीं है, परमेश्वर के योग्य नहीं है। अगर आपको कोई रिश्ता परमेश्वर से बड़ा है तो। और क्या लिखा गया है आगे, जो अपने प्राण को बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। क्योंकि धरती पे जो है, हम सिर्फ यहाँ पे शरीर हमारा जिंदा है, मगर आत्मा क्या है, अमर है। वो आत्मा ऐसी अमर है कि आपका कर्म के ऊपर ही डिसाइड होता है कि उस आत्मा को क्या करना है, उस आत्मा के साथ क्या होगा। उस आत्मा को आग में डालना है या फिर स्वर्ग में ले जाना है, तो वो परमेश्वर के हाथ में है। और आपके काम के ऊपर है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। वचन ये बताता है कि यीशु को स्वीकार करना या अस्वीकार करने का मेन मतलब यही होता है कि हमें क्या है, सबसे पहला जो पद है, सबसे पहला जो हक है, वो परमेश्वर को देना है और परमेश्वर को सबसे पहला समझना है, उसके बाद कोई रिश्ता है। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले क्या है, इंसान बनाया, परमेश्वर ने पहले ही बनाया, तो हमें सबसे पहले क्या है, परमेश्वर को ही वो हक देना है। तो अगर आपको वचन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी को जय मसीह।